नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 39 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और इस लेक्चर को भी आप लोग एंजॉय करेंगे और अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, गदर पार्टी वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1907, बी 1913, सी 1917, डी 1920। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1917। गदर पार्टी की जो स्थापना थी कब हुई थी? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इनके प्रेसिडेंट कौन थे? सोहन सिंह भाखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1913 is the answer. Next question. Question number 2. Who was the leader of the Gadar party? गदर पार्टी के नेता कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए भगत सिंह, बी लाला हरदयाल, सी बाल गंगाधर तिलक, डी वीडी सावरकर। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाला हरदयाल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द गदर मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय। गदर आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए अजीत सिंह, बी लाला हंसराज, सी लाला हरदयाल, डी सोहन सिंह भाखना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोहन सिंह भाखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, Who amongst the following was the first chairman of the गदर पार्टी? निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे? आपके ऑप्शंस हैं ए लाला हरदयाल, बी सोहन सिंह भाखना, सी पंडित काशीराम, डी केशर सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोहन सिंह भाखना। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, Where were the Gadar revolutionaries who became active during the outbreak of World War I based? गदर क्रांतिकारी जो प्रथम विश्व युद्ध के फैसले के दौरान सक्रिय हुए थे, कहाँ स्थित थे? आपके ऑप्शन हैं ए सेंट्रल अमेरिका, बी नॉर्थ अमेरिका, सी वेस्ट अमेरिका, डी साउथ अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेस्ट अमेरिका। सी इज द राइट आंसर। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है? वेस्ट अमेरिका में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए अफगानिस्तान, बी म्यांमार, सी इंग्लैंड, डी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गदर पार्टी वॉज फाउंडेड। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए यूएसए, बी जर्मनी, सी स्पेन, डी फ्रांस। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, द गदर वॉज अ। गदर क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए अ रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में मुख्यालय वाले भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ, बी नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर। सिंगापुर से संचालित राष्ट्रवादी संगठन, सी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर एट बर्लिन। बर्लिन में मुख्यालय वाला उग्रवादी संगठन, डी कम्युनिस्ट मूवमेंट फॉर इंडियाज फ्रीडम विद हेडक्वार्टर एट ताशकंद। ताशकंद में मुख्यालय के साथ भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9, द हेडक्वार्टर ऑफ द गदर पार्टी वॉज इन। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? अब तक तो इतने क्वेश्चंस इस टाइप के रिपीट हो गए हैं कि आप सभी को इसका आंसर याद हो जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द कॉज ऑफ आउटब्रेक ऑफ गदर रिवॉल्यूशन? गदर क्रांति फैलने का कारण क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए, अरेस्टिंग ऑफ लाला हरदयाल, बी, कामागाटा मारू इंसिडेंट, सी, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, डी, हैंगिंग ऑफ करतार सिंह सराबा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट अब्रॉड? निम्नलिखित में से किसने विदेश में रिपब्लिकन सरकार की स्थापना की? आपके ऑप्शन हैं ए, महेंद्र प्रताप, बी, सुभाष चंद्र बोस, सी, रास बिहारी बोस, डी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्र प्रताप। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with Raja Mahendra Pratap as its president was established during the First World War in। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप के अध्यक्ष के साथ भारत की एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी। आपके ऑप्शन हैं ए, अफगानिस्तान, बी, जर्मनी, सी, सिंगापुर, डी, टर्की। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह वॉज फाउंडेड इन काबुल विद द सपोर्ट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द। जर्मनी के सहयोग से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना किसके दौरान की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए, गदर मूवमेंट, बी, स्वदेशी मूवमेंट, सी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, डी, होम रूल मूवमेंट, ई, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और ये कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए, एनी बेसेंट, बी, सरोजनी नायडू, सी, रामाबाई, डी, बीकाजी रुस्तम कामा। 14th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीकाजी रुस्तम कामा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए, एनी बेसेंट, बी, स्नेहलता वाडेकर, सी, सरोजनी नायडू, डी, मैडम बीकाजी रुस्तम कामा, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मैडम बीकाजी रुस्तम कामा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैडम बीकाजी कामा। फर्स्ट, मैडम कामा unfurled the national flag at the International Socialist Conference in Paris in the year 1907. Second, Madam Kama served as private secretary to Dada Bhai Naroji. D, Madam Kama was born to Parsi. Which of the statement given above is are correct? मैडम बीकाजी कामा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दूसरा, मैडम कामा ने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया। तीसरा, मैडम कामा का जन्म पारसी से हुआ था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मैडम कामा सर्व्ड एज प्राइवेट सेक्रेटरी दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी, तो ये बिल्कुल सही है कि जो मैडम बीकाजी कामा थी वो एक निजी सचिव थी दादा भाई नौरोजी की, ठीक है। और तीसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि मैडम बीकाजी कामा वाज बोर्न टू पारसी, तो ये भी बिल्कुल सही है कि उनका जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट क्या करें, मैडम कामा अनफर्ल्ड द नेशनल फ्लैग एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन पेरिस इन द ईयर 1906, तो ये गलत स्टेटमेंट, उन्होंने पेरिस में नहीं जबकि जर्मनी के स्टटगर्ड में इसको फहराया था। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी देखिए, बी 2 and 3 ओनली, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, among the following women who was first to unfurl Indian tricolor, निम्नलिखित महिलाओं में से सबसे पहले भारतीय तिरंगे को फहराने वाली महिला कौन थी? आपके ऑप्शन हैं, ए अरुणा आसफ अली, बी बीकाजी कामा, सी दुर्गा भाभी, डी कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीकाजी कामा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वेयर डिड मैडम कामा होस्ट द फर्स्ट ट्राई-कलर फ्लैग इन 1907? मैडम कामा ने 1907 में पहला तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था? आपके ऑप्शन हैं, ए लंदन, बी पेरिस, सी मॉस्को, डी स्टटगर्ड। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टटगर्ड, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वेयर डिड मैडम कामा अनफ्लर्ड इंडियाज ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम? मैडम कामा ने भारत की आज़ादी का झंडा तिरंगा कहाँ फहराया था? आपके ऑप्शन हैं, ए पेरिस, बी लंदन, सी स्टटगर्ड, डी जनेवा, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 19th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टटगर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pair got sentenced to be hanged for assassination of the British officers in England? निम्नलिखित में से किस जोड़ी को इंग्लैंड में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के लिए फांसी की सजा मिली? आपके ऑप्शंस हैं, ए राजगुरु और सुखदेव, बी खुदीराम बोस और सुरेशन, सी मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, डी करतार सिंह सराभा और अशफाक उल्ला खां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मदन लाल ढींगरा एंड उधम सिंह, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज कॉमन अमंग मैडम बीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर एंड एम एन रॉय? मैडम बीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एम एन रॉय के बीच में क्या समानता थी? आपके ऑप्शन हैं, ए all of them were leading member of the international communist movement, b m barkatullah was the prime minister and the rest were minister in the provisional government of free India established by a group of revolutionary at Kabul, c all of them were among the prominent revolutionary outside India operating in different countries during the freedom movement, D. All of them were accused in the case relating to the throwing of a bomb on Lord Harding. तो ऑप्शंस क्या कह रहा है? ए ये सभी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे, दूसरा एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे और बाकी काबुल में क्रांतिकारियों के एक समूह द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार में मंत्री थे, सी ये सभी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के बाहर विभिन्न देशों में सक्रिय प्रमुख क्रांतिकारी में से थे, डी ये सभी लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने से संबंधित मामले में आरोपी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑल ऑफ देम वर अमंग द प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरीज आउटसाइड इंडिया ऑपरेटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज कामागाटू मारू इंसिडेंट? कामागाटू मारू क्या था? ए अ पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड इन ताइवान, बी पीजेंट कम्युनिस्ट लीडर ऑफ चाइना, सी अ नवल शिप ऑफ वॉयज टू कनाडा, डी अ चाइनीज विलेज वेयर माओ त्सोंग लुंग बिगन हिज लॉन्ग मार्च।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ नोवल शिप ऑफ वॉयज टू कनाडा। कनाडा की यात्रा का एक नौसैनिक जहाज। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who one of the following was associated with कामागाटू मारू एपिसोड? निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू प्रकरण से जुड़ा था? आपके ऑप्शंस हैं ए सरदार अजीत सिंह, बी बाबा गुरदीप सिंह, सी वीडी सावरकर, डी सरदार भगत सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बाबा गुरदीप सिंह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, कामागाटू मारू इज फेमस फॉर। कामागाटा मारू किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं ए बीइंग 10,000 फीट हाई प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बी बीइंग अ शिप, सी ड्यू टू अ फेस्टिवल ऑफ हिल एरिया, डी बीइंग अ ट्राइबल कास्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीइंग अ शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज कामागाटा मारू? कामागाटा मारू क्या था? ए एन इंडस्ट्रियल सेंटर, बी अ हार्बर, सी अ शिप, डी एन आर्मी यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अ शिप। सी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।